ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 24। आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं, साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं। काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे है या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है। बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजय रत्न होना। यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो
तो कौन बनेंगे, वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत बजता है ना। यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना। और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक, मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली हैं तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नज़र कहते हैं और आप रहते ही बाप की नज़रों में हो। इसलिए टाइटल है नूरे रत्न आँखों के नूर। तो वे तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना। वाह वाह, अभी हाय हाय तू नहीं करते ना। कभी हाय हाय करते हो। थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय, यह होना नहीं चाहिए, ऐसे हो गया। कभी दुख की लहर आती है। सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया। सागर के बच्चे हो और पानी सूख जाए तो उसे क्या कहेंगे। दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोतरे धोतरे बीमार हो जाए, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है, अरब खरब कितना जमा किया है, हिसाब कर सकते हो। आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा। आप सभी हो या कोई कम हो, कोई सादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश के वंश खाते रहे। तो आपकी कितनी जनरेशन खाती रहेंगी। एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों कितना जमा किया है, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना। या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो। आप यहाँ आए हो और यहीं विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा।
इतने बेफिक्र बने हो ना, जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब दे दिया ना, जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है, पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फ़ायदा। देखो, बाप का बच्चों से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है। प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है, उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है। और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज़ इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। तुम बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज़्यादा प्यार है। प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है, तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें ज़रूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजयमाला क्या है। विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह शादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भाविक निश्चित है। इतना निश्चय है, यह थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, चेक करो कि कौन सा लगाव नीचे ले आता है। अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ के लगाव आपे ही खत्म हो जाएंगे। अपनी देह का लगाव अगर है
तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य ही खींचेगा। इसलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह भान को छोड़ो, तुम देह नहीं आत्मा हो। तो यह पाठ पहले अपने को पढ़ाया है। देह भान को छोड़ने का सहज से सहज तरीका क्या है? चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है, लेकिन यह तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है। जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज़ में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और सब कुछ मेरा इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार हो ना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला, और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा, बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा बाबा, यही चाबी है। मेरा और फिर बाबा। तो जब मेरा हो गया तो जो बाप का सो आपका हो गया, और बाबा कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त हैं, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से ये स्मृति में रहे कि मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। राय बहादुर भी बने और हाजी करने वाला भी। तो ऐसा करना आता है, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई? मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिकॉर्ड नहीं दिया गया। तो मेरा है, जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है? तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। यह सीढ़ी है, कभी चढ़ो, कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ। इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं। सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे साथ का अनुभव होता है, सदा होता है या कभी कभी होता है? सम टाइम समाप्त हुआ या अभी भी सम टाइम है? बाप का साथ सहज बनाता है और बाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल होता है। बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफ़र करते हैं। तो जब बाप ऑफ़र करते हैं तो इस ऑफ़र को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे। अभी बाप मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो। आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है? ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी तो प्यार है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की।
अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा। लेकिन अनुभव की आँख से देखने, अनुभव करने वाली चीज़ सदा ही यथार्थ होती है। सभी ने अनुभव तो किया है ना। अगर 1,00,000 आत्माएं आपको कहें कि ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है आपने, तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखा है। इससे कोई आपको हटा नहीं सकता। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना। सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। ना अपनी देह है ना देह के संबंध है, तो बेफिक्र हो गए ना। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फकुर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह फिक्र रहता है। जब हालतें खराब होती हैं तब होता है। फिक्र रहने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक ना होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, एक भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनाने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है
और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता। लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सबूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, ऐसे नहीं समझना कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे। अभी जीवन मुक्त होना है। इस समय ही जीवन बंध और जीवन मुक्त का ज्ञान है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। मज़ा है तो इस समय का है। जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्त का भी अनुभव कर रहे हो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यह सहज साधन आता है ना। कर्म के पहले चेक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे हैं। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने को, और आपको सहज मिला है ना। मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म। तो जो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है। जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते हैं। तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्माएं हैं, सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त। अच्छा, पांडवों को फिक्र रहता है कल व्यापार ठीक होगा या नहीं, कल देश में शांति होगी या अशांति, यह फिक्र रहता है। कल बच्चे अच्छी तरह से संभाल सकेंगे या नहीं, यह फिक्र माताओं को रहता है। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप तो शांत स्वरूप आत्माएं औरों को भी शांति देने वाले हो। या अशांति होगी तो आप भी घबरा जाएंगे। आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो तो आप उस समय क्या करते हो? याद में बैठ जाते हो ना। बात को याद करके शांति लेकर औरों को शांति देना, यह सेवा करो। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा की बेहद स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पार्ट बजाने वाले ऊंचे के ऊंचे एक्टर हो गए ना। बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए। हीरो एक्टर के ऊपर सभी की नज़र होती है, तो सारे विश्व के आत्माओं की नज़र अभी आप सबके तरफ है। तो एक नशा यह है कि हम बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं, और दूसरा नशा है कि सारे विश्व की नज़र हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। तो डबल नशा है, डबल खुशी है। एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी, दूसरी बाप से मिलने की। डबल हीरो हो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पार्टधारी हो। ऐसा कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ? सोचा नहीं था,
लेकिन सेकंड में बन गए। सेकंड का सौदा है ना, सहज प्राप्त किया या मेहनत लगी। भारत वाले तैयार हो, कल विनाश हो जाए, इतने संपन्न बने हो। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे और बाराती होंगे, देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। तो यह प्लान बनाओ कि समान बनना ही है और साथ चलना ही है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 93। ओम शांति।